सबसे पहले सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। फिर से नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। स्क्रीन पर देखिए हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी एएनएम 10,709 सुप्रीम कोर्ट केस अपडेट। बीटीएससी एएनएम 10,709 केस में सबसे ज्यादा फ्रेशर एएनएम बहन परेशान है। संविदा एएनएम बहन तो पैसे कमा रही है। जानिए सुप्रीम कोर्ट में सर्विस मैटर कब तक क्लियर होगी, क्वालिफाई रिज्वाइंडर फाइल कब तक करेगी, एएनएम जीएनएम सहित सभी वैकेंसी इसी माह में आएगी। तो दोस्तों आप लोग के द्वारा जो भी सवाल पूछा गया था सारे सवाल हम स्क्रीन पर ही लिख दिए हैं और सारे सवाल का आंसर डिटेल्स में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बीटीएससी एएनएम 10,709 पोस्ट का फॉर्म भरे हैं और चाहते हैं जल्द से जल्द ये बहाली क्लियर हो। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारे सवाल का जवाब वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों पहला प्रश्न आप लोग के द्वारा पूछा गया था, देख लीजिए। बीटीएससी एएनएम 10,709 केस में सबसे ज्यादा फ्रेशर एएनएम बहन परेशान है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम शुरू से ही कह रहे हैं जो संविदा एएनएम बहन तो सरकार से मान लीजिए महीना में 10,000 15,000 ले रही है, बट फ्रेशर स्टूडेंट तो परेशान है पिछले 3 सालों से, क्योंकि ये 3 साल हो चुकी है इस वैकेंसी को। और जहां तक कि हमारी फ्रेशर एएनएम बहन सहयोग ही की है, सहयोग राशि ही दी है और घर पर बैठे हुए हैं बेरोजगार, घर वाले से भी और बाहर वाले से भी ताना सुन रहे हैं, यहाँ तक कि रिश्तेदार से भी ताना सुन रहे हैं। ठीक है, तो इस अभी वैकेंसी में बीटीएससी एएनएम 10,709 वैकेंसी में सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो हमारी फ्रेशर एएनएम बहन परेशान है, सबसे ज्यादा परेशान है। समझे कि नहीं? क्योंकि आप देखिएगा हर एंगल से देखिएगा तो फ्रेशर एएनएम बहन परेशान है, क्योंकि घर वाले भी ताना मार रहे हैं, बाहर वाले तो ताना मार ही रहे हैं, अब रिश्तेदार भी ताना मार रहे हैं, क्योंकि 3 साल हो गया इस वैकेंसी को और अभी तक सुप्रीम कोर्ट से केस क्लियर नहीं हुई है। संविदा एएनएम बहनों को क्या है, संविदा एएनएम बहन तो आराम से सरकार से मान लीजिए महीना में 10,000 ले रही है, कम से कम 10,000 तो कमा रही है, बट हमारी फ्रेशर एएनएम बहन बेरोजगार घर पे बैठी हुई है और जल्द से जल्द चाह रही है ये बहाली क्लियर हो और लोग जानबूझ के फंसा रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया हमारी एएनएम बहन क्यों परेशान है, किस लिए परेशान है। आगे देख लीजिए, संविदा एएनएम बहन तो पैसे कमा रही है। हम क्या बोले, संविदा एएनएम बहन कुछ ना कुछ तो सरकार से पेमेंट ले रही है, कुछ ना कुछ तो पेमेंट कमा रही है। 10,000 कमा रही है, 15,000 ही महीना में कमा रही है, बट कुछ ना कुछ तो कमा रही है। और फ्रेशर एएनएम बहन बेरोजगार घर पर बैठी हुई है, यहाँ तक कि सहयोग भी सबसे ज्यादा फ्रेशर एएनएम बहन ही की है। अभी केस में सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट हो कि पटना हाई कोर्ट हो, पटना हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हमारी फ्रेशर एएनएम बहन ही सहयोग की है। फिर भी लोग जो है जानबूझ को जो है केस को फंसा कर रखे हैं, जानबूझ को केस को क्लियर नहीं होने दे रहे। समझे कि नहीं? आगे देख लीजिए, जानिए सुप्रीम कोर्ट में सर्विस मैटर कब तक क्लियर होगी। तो दोस्तों सर्विस मैटर के कारण ही डिफेक्ट, आपको ही पता है जो केस में डिफेक्ट लग गया था, जो कि केस में डिफेक्ट हट गया है। 20 दिसंबर को आपको फाइनल सुनवाई रजिस्ट्रार साहब की यहाँ होगी और रजिस्ट्रार साहब जज साहब के यहाँ केस को ट्रांसफर कर देंगे और 20 दिसंबर के बाद आपको एक ही डेट मिलेगी जिस डेट में आपको केस क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, क्वालिफाइड रिज्वाइंडर फाइल कब तक करेगी। तो रिज्वाइंडर मतलब हुआ, जो ध्यान से सुन लीजिए, रिज्वाइंडर का मतलब क्या होता है सो यहाँ पर जान लीजिए। अर्चना कुमारी काउंटर फाइल की तो वो एक कॉपी सरकार के एडवोकेट के पास और एक कॉपी क्वालिफाई के एडवोकेट के पास गया, तो उसका ही जवाब देना रिज्वाइंडर कहलाता है। समझे कि नहीं? तो रिज्वाइंडर कब तक फाइल करेगी, तो रिज्वाइंडर इन लोगों के द्वारा कब तक फाइल किया जाएगा, तो ध्यान से समझ लीजिए 20 से पहले फाइल किया जाएगा हर चीज, क्योंकि सर्विस मैटर जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक जो है रजिस्ट्रार साहब के यहाँ से जज साहब के यहाँ केस ट्रांसफर नहीं होगी। समझे कि नहीं? जो डिफेक्ट लग गया था तो यही सर्विस मैटर के कारण ही केस में डिफेक्ट लग गया था। ठीक है, तो इस बार जो 20 दिसंबर को समय दिया गया है तो इसमें सभी रिज्वाइंडर फाइल करके हर चीज सर्विस मैटर पूरा करने के बाद ही आपको 20 दिसंबर को जो है सुनवाई होगी और उस दिन फाइनल सुनवाई है तो जज साहब के टेबल पर केस ट्रांसफर हो जाएंगे।
ठीक है, इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है। अब लोग जानबूझ के केस को फंसा रहे थे, क्या कीजिएगा, ये तो जानबूझ के ही ना फंसाना काम हुआ केस को, कि नहीं तो केस अभी आपको जो है ना दिसंबर में क्लियर हो जाती केस, समझे कि नहीं, दिसंबर जनवरी फरवरी, लास्ट फरवरी जाते जाते सभी एनएम बहनों को ज्वाइनिंग मिल जाती। बट लोग जानबूझ के केस को फंसा रहे, जानबूझ के केस को लटका रहे। ये तो जान ही रहे हैं जो कौन केस को फंसा रहे, कौन केस को लटका रहे, किसके वजह से जो है डिले हो रही है। ये लोग चाहते ही नहीं है जो केस क्लियर हो, क्योंकि ये लोग अगर चाहेंगे केस क्लियर हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से कब ही केस क्लियर हो जाती है, और अभी तक केस फाइनल हो जाती, केस सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो जाने के बाद वैकेंसी भी क्लियर हो जाती, समझे कि नहीं। मगर जानबूझ के ये लोग फंसा रहे हैं, कुछ ना कुछ अड़चन लगा दे रहे हैं, जिससे हमारी एनएम बहन सबसे ज्यादा हमारी, ठीक है, फ्रेशर एनएम बहन जो है आहत है, सबसे ज्यादा आहत है इस वैकेंसी को लेके, तो फ्रेशर एनएम बहन हमारी आहत है, समझे कि नहीं। क्योंकि फ्रेशर एनएम बहन घर पर बैठी हुई है, उनको तो कोई जॉब नहीं है, वो तो बेरोजगार बैठी हुई है, चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ ताना सुन रही है, समझे कि नहीं। इसलिए अभी भी लोगों के पास समय है, लोग बच्चे के दुख दर्द समझे और जल्द से जल्द जो है केस क्लियर करवाने का प्रयास करें, समझे कि नहीं। उसके बाद आगे देख लीजिए, ये तो हो गया। आगे आप लोग वैकेंसी के बारे में भी पूछ रहे थे, एएनएम जीएनएम सही सभी वैकेंसी इसी माह में आएगी, ये तो हम बता ही दिए हैं। जो एएनएम की वैकेंसी 2023 के नियमावली नहीं 2024 के नियमावली पर आएगी, जीएनएम का भी फाइनल आपको ही पता है, कैबिनेट बैठक में मोहर लग चुकी है। बाकी ड्रेसर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन सभी की अधियाचना बीटीएससी आयोग को भेजा जा चुका है। बीटीएससी आयोग आपको इसी महीना में सभी वैकेंसी के लिए विज्ञापन जारी कर देगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ अभी आपको पढ़ाई करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, पढ़ाई करना है, समझे कि नहीं। वैकेंसी तो आ ही रही है, वैकेंसी आने से नहीं ना होगा, आपका तैयारी अच्छा रहेगा, आप तभी तो एग्जाम देंगे और एग्जाम पास करेंगे। तो मेरे पास अभी 2 बैच है, एक बैच है उड़ान बैच, ठीक है, और दूसरा बैच है आपको ये फ्रेश बैच है, और दूसरा एक कंबाइंड बैच चल रही है सफलता बैच। समझे, एक उड़ान बैच है, एक सफलता बैच है, 2 बैच अभी फ्रेश बैच मेरे पास चल रही है। तो ये फ्रेश बैच है, ये कंबाइंड बैच है। तो ये आयुष चिकित्सक के जो भी स्टूडेंट है, आयुष चिकित्सक के जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, उसके लिए ये उड़ान बैच चला रहे हैं, जिसमें आपको जो है 1 दिसंबर से ही, ठीक है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, समझे। तो जो भी स्टूडेंट अभी नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, 8051305735, इसी पर आपको 499 करना है गूगल पे या पेटीएम से। इसमें तीनों आ जा रहा है आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेदिक, हेम्योपैथिक और यूनानी, तीनों आ जा रहा है। जो भी हमारे आयु चिकित्सक के स्टूडेंट है सभी लोग ये उड़ान बैच ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बैठने से, टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं, अगर जॉब चाहिए तो। और ये सफलता बैच है जो कंबाइंड बैच चल रही है, जिसमें एनएम बानो को पढ़ा रहे हैं, जीएनएम स्टूडेंट, ड्रेसर स्टूडेंट, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एक्सरे और ओटी, ठीक है, ये सभी आपको कंबाइंड बैच चल रही है अभी। ये आपको जो है डे में 12 बजे क्लास चलती है और नाइट में 9 PM में क्लास चलती है, ठीक है, 9 बजे। इसलिए सभी लोग ज्वाइन कर जाइए। नंबर दे देते हैं 8051305735, इसी पे आपको 499 करना है गूगल पे या पेटीएम से। तो जो भी स्टूडेंट ये कंबाइंड बैच नहीं लिए हैं, अगर ये में, ठीक है, ये सभी में से अगर कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं एनएम जीएनएम ड्रेसर के, लैब टेक्नीशियन के, फार्मासिस्ट, एक्सरे ओटी के, तो आप सफलता बैच ले लीजिए। और जो फ्रेश स्टूडेंट है वो उड़ान बैच ले लीजिए, जो भी आयु चिकित्सक के स्टूडेंट है, और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सिर्फ और सिर्फ अभी आप लोग को एक ही काम करना है, पढ़ाई करना, इसके अलावा आप लोग को कुछ नहीं करना है। इसीलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत।
फिर बाद में आप ये नहीं कहिएगा जो पप्पू सर आप हमको नहीं बताएं, समझे कि नहीं। मेरा काम है लोगों को जागरूक करना। आप पढ़ेंगे तो आपको काम आएगी, नहीं पढ़ेंगे तो फिर अपने फ्यूचर के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, समझे कि नहीं। क्योंकि 10,709 तो सभी एनएम बहनों को फ्यूचर को तो बर्बाद करके रख ही दिया है। अभी न्यू वैकेंसी आ रही है तो उसमें अपने पैर पर कुल्हाड़ी आप लोग मत मारिए, सभी लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर 2025 में सरकारी जॉब अगर चाहिए, सरकारी अगर नौकरी आपको चाहिए, ठीक है, एक सीट अगर चाहिए, तो दोनों बैच आप लोग के लिए जो है मिल का पत्थर साबित होगा, रामबाण, ठीक है, साबित होगा। सभी लोग ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो एनएम केस को लेके, न्यू वैकेंसी को लेके क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सारी जानकारी इस वीडियो में बताने का प्रयास किए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही एनएम केस को लेके और 12 बजे लाइव आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट क्लास नहीं लिए सभी लोग क्लास ले लेंगे और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि सभी एनएम बहनों को अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, बाकी केस के बारे में हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट दे ही देते हैं। तो मिलते हैं 12 बजे लाइव क्लास में, सभी लोग 12 बजे लाइव आना नहीं भूलेंगे। और जितना हो सके इस वीडियो को सोशल मीडिया पर आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू।